ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करें? ब्रह्म ज्ञान क्या है, अर्थात ये अस्तित्व क्या है, इसका ज्ञान कैसे हो, ये एकता, यह संपूर्णता क्या है। प्रिय साधक मित्रों नमस्कार, मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अस्तित्व क्या है और यह संपूर्ण अस्तित्व एक कैसे है। देखिए, अस्तित्व वो है जो है, अर्थात संपूर्णता, सब कुछ, एकता, जो अद्वैत है, जो शून्य है, जो ब्रह्म कहलाता है, जिसमें सभी लोक, सभी जीव, सभी शरीर, सभी गुरुजन, देवी देवता, सभी शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसमें वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, चर अचर, जड़ चेतन, सभी संभावनाएं, विचार, कल्पना, भौतिक हो चाहे मानसिक हो, जो भी कुछ है सब अस्तित्व है। अस्तित्व के सिवा और कुछ है ही नहीं। अब देखिए, अस्तित्व को हम दो भागों में देखते हैं या दो रूपों में देखते हैं। जैसे एक सिक्का, उसके दो रूप होते हैं, एक हेड और एक टेल। परंतु क्या वह दोनों भाग अलग अलग हैं, अलग अलग पाए जाते हैं? क्योंकि रुपया का जो सिक्का है वह एक है, लेकिन उसके दो भाग दिखाई देते हैं। इसी तरह से अस्तित्व के भी दो भाग दिखाई देते हैं, जैसे एक प्रकट और एक अप्रकट। जो प्रकट भाग है उसको हम अनुभव कहते हैं। अनुभव क्या है? जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, यह अस्तित्व का प्रकट भाग है। और यह होता भी नहीं है, केवल प्रतीत होता है, और इसी को हम अनुभव कहते हैं। और जो अस्तित्व का दूसरा भाग है, जो अप्रकट है, जो इन अनुभवों को अनुभव कर रहा है, उसे हम अनुभवकर्ता कहते हैं। तो यह अनुभवकर्ता भी अस्तित्व के बाहर नहीं है। अनुभवकर्ता के बिना कोई भी अनुभव संभव नहीं है, और इसके बिना अस्तित्व का ज्ञान भी संभव नहीं है। देखिए, अब इसे जरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक मिट्टी और मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के जो बर्तन हैं वह रूप और आकार, उसका जो आधार है, उन बर्तनों का जो आधार है वह मिट्टी है, जो उनका तत्व है वह मिट्टी है। कोई भी मिट्टी का बर्तन मिट्टी के बगैर नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से स्वर्ण के जितने भी आभूषण हैं उन्हें हम विभिन्न नामों से जान सकते हैं, जैसे कंगन हो, नथनी हो, कुंडल हो। लेकिन क्या कोई भी स्वर्ण आभूषण स्वर्ण के बिना पाया जाता है? तो जो आभूषण हैं वह अनुभव है, और जो उनका तत्व है वह स्वर्ण है। इसी प्रकार से
अनुभव और अनुभवकर्ता को अलग नहीं किया जा सकता। बिना अनुभवकर्ता के अनुभव नहीं पाए जाते। जिस प्रकार बिना मिट्टी के बर्तन नहीं पाए जाते, उसी प्रकार बिना अनुभवकर्ता के अनुभव नहीं है कोई भी, और बिना अनुभव के अनुभवकर्ता का ज्ञान भी संभव नहीं है। इसलिए दोनों एक साथ पाए जाते हैं। और इसी प्रकार इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ प्रतीत होता है, वह सब अनुभव है। और जो इन अनुभवों को अनुभव करने वाला है, वह अनुभव करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अनुभवकर्ता हो सकते हैं? क्या आपका और मेरा तत्व अलग अलग है? क्या जितने भी जीव इस प्रकृति में, इस जगत में पाए जाते हैं, क्या उन सभी जीवों का तत्व अलग है? नहीं, सभी का तत्व एक है, सिर्फ आकार रूप अलग अलग हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सागर का जल और नल का जल या वर्षा का जल क्या अलग अलग है? जल एक ही है, परंतु रूप और आकार अलग अलग हैं। इसी प्रकार से हम सभी का तत्व भी एक है, लेकिन रूप और आकार अलग अलग हैं। गुण स्वभाव अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम 3 बर्तनों में जल लेते हैं और एक बर्तन में हम कमल के फूल का गंध छोड़ देते हैं, एक बर्तन में हम नमक छोड़ देते हैं और एक बर्तन में मिर्च छोड़ देते हैं या तीखा छोड़ देते हैं। तो अब उन बर्तनों के जल का जो स्वभाव है वह बदल जाएगा, अलग अलग अनुभव होगा। एक बर्तन के जल में नमक का गुण प्रतीत होगा, नमकीन लगेगा, दूसरे में सुगंध आएगी और तीसरे में तीखा लगेगा। तो यह उनके स्वभाव बदल गए हैं। इसी प्रकार से आपके चित्तवृत्ति के अनुसार सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के गुण स्वभाव बदल जाते हैं, रूप आकार बदल जाते हैं, परंतु जो तत्व है वह हमेशा एक जैसा रहता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व एक है, संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म में है। यही सत्य है, यही नित्य है और यही सदा रहता है। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।